हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ड्स एंड नंबर। आज हम करेंगे क्लास 8 मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज। सबसे पहले हमारी इक्वेशन क्या है, 8x माइनस 3/3x इज इक्वल टू 2। ये जो हमारा डिनोमिनेटर है 3x, ये है हमारा 8x माइनस 3 का क्या है, डिवाइड। जब हम इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी, 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3x। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6x। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले जो हमारे वेरिएबल्स हैं उसको एक तरफ लेके आएंगे। तो ये 6x इधर हम लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 8x माइनस 6x। माइनस 6x क्यों, क्योंकि जब हम किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट को एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ से जब हम अपना कांस्टेंट इस तरफ से इस तरफ लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव में है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 माइनस 6 क्या हो गया, 2x इज इक्वल टू 3। अब हमारी x की क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम इसको इससे इस तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे x की क्या आंसर आ जाएगा, 3/2। हमारा अगला जो इक्वेशन है वो है 9x/7 माइनस 6x इज इक्वल टू 15। हम सेम उसी तरह से करेंगे जैसे हमने पहली वाली इक्वेशन की थी। जो हमारा 7 माइनस 6x है यह 9x का डिवाइड है। जब हम इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी, 9x इज इक्वल टू 15 इंटू 7 माइनस 6x। सबसे पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे तो इक्वेशन क्या आएगी, 9x इज इक्वल टू 15 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 105 माइनस 15 इंटू 6 क्या होगा, 90x। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो वेरिएबल है उसको एक तरफ लेके आएंगे। तो ये हमारा क्या आएगा, 9x यहाँ में माइनस में है तो जब हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में। और क्या आएगा, 9x प्लस 90x इज इक्वल टू 105। अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 99x इज इक्वल टू 105। अब हमने क्या करना है, ये जो 99 है ये x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो जब हम इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारा आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 105/99। अब ये दोनों 3 के टेबल के साथ हम कट कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 35/3। तो हमारे x की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 35/33। स्टूडेंट हमारी नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, z/z प्लस 15 इज इक्वल टू 4/9। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें दोनों तरफ डिनोमिनेटर्स हैं तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 9 को इसके साथ और 4 को इसके साथ। तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 9 इंटू z इज इक्वल टू 4 इंटू z प्लस 15। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। 9 को हम z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9z इज इक्वल टू 4 को z के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 4z प्लस 4 को 15 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो हमारे जो वेरिएबल्स हैं इसको एक तरफ ले आना है। ये 4z को हमने इस तरफ ले आना, तो क्या बन जाएगा, 9z माइनस 4z क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे पॉजिटिव में है, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में, इज इक्वल टू 60। अब हमारी इक्वेशन क्या आएगी, 9 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5z इज इक्वल टू 60। अब जब हम ये 5 को इधर लेके आएंगे, ये इधर मल्टीप्लाई में है, जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, z इज इक्वल टू 60/5।
5। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और 5 के टेबल से कट कर देंगे। 5 1 का 5 और 5 12 का 60। तो हमारा आंसर क्या आएगा, z इज इक्वल टू 12। तो स्टूडेंट हमारी नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 3y + 4 / 2 - 6y इज इक्वल टू -2/5। इसमें भी हम सेम वैसे ही करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 3y + 4 के साथ और -2 को 2 - 6y के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 5 × 3y + 4 इज इक्वल टू -2 × 2 - 6y। अब हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। 5 × 3 इज़ 15, 15y, 5 × 4 क्या होता है 20 + 20 इज इक्वल टू -2 × 2 क्या आ जाएगा -4, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो ये क्या आ जाएगा 2 × 6 12 + 12y। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे वेरिएबल्स हैं इसको एक तरफ ले आएंगे और जो हमारे कांस्टेंट्स हैं उसको दूसरी तरफ। तो क्या आ जाएगा 15y - 12y इज इक्वल टू -4 - 20। -20 क्यों, जब हम पॉजिटिव कांस्टेंट को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, और जब हम +12y को इस तरफ से इस तरफ लेके आएंगे तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 में से 12 माइनस किए तो क्या आ जाएगा 3y, और ये जो दोनों माइनस में है, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस हो जाते हैं। तो हम इसको क्या कर देंगे प्लस, 20 में से 20 में 4 प्लस किए तो क्या आ जाएगा 24, लेकिन जो साइन है वो नेगेटिव का ही होगा। क्यों, क्योंकि हमारी जो बड़ी डिजिट है उसके आगे साइन कौन सा है, नेगेटिव का। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो हमारा क्या आएगा y इज इक्वल टू -24/3। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, 3 1 का एंड 3 8 का 24। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू -8। सो स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट वाला 5th वाला सम है वो क्या है, 7y + 4 / y + 2 इज इक्वल टू -4/3। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम पीछे सम्स में किए थे वैसे हम इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3 × 7y + 4 इज इक्वल टू -4 × y + 2। अब हम इनको ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को। तो 3 7 का क्या होता है 21, 21y + 3 4 12 इज इक्वल टू -4y, माइनस प्लस क्या आएगा माइनस, तो ये बन जाएगा 4 × 2 8 -8। अब हम क्या करेंगे, इस वाले वेरिएबल को इस वाली साइड लेके आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 21y + 4y + 4y। क्यों, जब हम इस तरफ के वेरिएबल को इस तरफ शिफ्ट करेंगे या जब भी हम किसी भी वेरिएबल को किसी भी तरफ शिफ्ट करते हैं तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव में हो जाएगा इज इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, ये वाले +12 को हम इधर वाली साइड ले आएंगे। तो क्या बन जाएगा -8 - 12। -12 क्यों, क्योंकि हमने 12 को दूसरी साइड शिफ्ट किया तो जो पॉजिटिव साइन है वो नेगेटिव में बदल गया। तो अभी हमारा आंसर क्या आएगा, 21 में हम 4 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 25y इज इक्वल टू, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे प्लस, 12 में 8 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 20, लेकिन जो साइन है आगे वो नेगेटिव का ही रहेगा। क्यों, क्योंकि जो हमारी बड़ी डिजिट है उसके आगे कौन सा साइन है नेगेटिव का, तो इसलिए इस यहाँ पे नेगेटिव साइन ही होगा। तो
तो अब क्या करेंगे हम, इधर जो हमारा ये 25 है ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। y इज इक्वल टू -20 ओवर 25। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और ये दोनों किस टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में। 5 5 इज़ 25 एंड 5 4 इज़ 20। तो हमारा आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल टू -4 ओवर 5। सो स्टूडेंट, हमारा जो एक्सरसाइज 2.6 का 6 सम है वो क्या है, द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7 4 years from now the ratio of their ages will be 3:4। find their present ages। हमने जो उनकी हरी और हैरी की है वो प्रेजेंट एज जो है वो निकालनी है। तो कैसे होएगा देखते हैं। लेट द कॉमन रेशियो between their ages be x। हमने मान लेना है कि जो कॉमन रेशियो है उनकी एजेस के बिटवीन में वो क्या है, x। अब सम के अकॉर्डिंग टू सम जो हरी है उसकी एज क्या हो जाएगी, 5x, क्योंकि यहाँ लिखा है 5:7 तो 5x। और हैरी की 7x, यहाँ पे लिखा है 7। ठीक है। अब सब में क्या लिखा है, 4 years from now, मीन्स कि 4 साल बाद। तो 4 years लेटर, 4 साल के बाद जो हरी है उसकी एज क्या हो जाएगी, 5x + 4 और हैरी की 7x + 4। हमने दोनों की एज में 4 ऐड कर दिया है। क्यों, क्योंकि सब में लिखा है 4 years from now, यानी कि 4 साल बाद, इसलिए हमने 4 ऐड कर दिया। अब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 5x + 4 ओवर 7x + 4 इज इक्वल टू 3/4। 5x + 4 ओवर 7x + 4, क्योंकि हमें यहाँ पे लिखा है 5:7, तो 5x + 4 ऊपर आएगा न्यूमिनेटर और 7x + 4 डिनोमिनेटर। अब ये 3/4 कहाँ से आया, उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि 4 साल बाद जो इनकी एज की रेशियो है वो क्या हो जाएगी, 3:4, इसलिए 3/4। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन क्या आएगी, 4 × 5x + 4 इज इक्वल टू 3 × 7x + 4। अब इनको ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे। 4 5 का 20 20x + 4 4 का 16, 3 7 का 21 21x + 3 4 का 12। अब हम क्या करेंगे, ये वेरिएबल्स वाली जो टर्म है वो इसको इधर लिख आएंगे। तो क्या हो जाएगा, 20x - 21x, यहाँ पॉजिटिव में है, इधर जब आएगी तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में। 12 - 16, प्लस में है ये वाला 16, जब हम इधर से इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में। 21 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -x। माइनस क्यों, क्योंकि जो बड़ी डिजिट है वो नेगेटिव में है। इज इक्वल टू 16 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4 -4, क्योंकि बड़ी डिजिट जो है वो है माइनस में। तो ये जो माइनस माइनस है दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और हमारी जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 4। सो स्टूडेंट, x की वैल्यू आ गई है 4। अब हम निकालेंगे इनकी एजेस। तो हरी की एज क्या होगी, 5x है, तो क्या होएगा 5 × यहाँ पे हम x की वैल्यू फिल कर देंगे। x की क्या वैल्यू है, 4।
5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। और हैरी की एज क्या मानी थी हमने, 7x। तो क्या होएगा 7 इंटू 4, एक्स की वैल्यू फिल कर दी, 7 4 का 28। तो हरी की जो एज है वो है 20 ईयर्स और हैरी की 28 ईयर्स। देन हमारा नेक्स्ट सम है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमिनेटर बाय 8 इफ द न्यूमिनेटर इज इंक्रीज बाय 17 एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2, फाइंड द रैशनल नंबर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे let the numerator of the rational number be x। हम मान लेंगे कि जो हमारा न्यूमिनेटर है वो क्या है, x। Therefore the denominator will be x plus 8। x plus 8 कैसे आया, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि जो डिनोमिनेटर है रैशनल नंबर का वो न्यूमिनेटर से 8 गुना बड़ा है, ग्रेटर देन इट्स न्यूमिनेटर बाय 8, इसलिए x plus 8। सो जो हमारा रैशनल नंबर होगा वो क्या होएगा, द रैशनल नंबर इज x ओवर x प्लस 8। x हमारा न्यूमिनेटर और x प्लस 8 हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू सम x प्लस 17, यहाँ हमारा क्वेश्चन में लिखा है कि अगर हम न्यूमिनेटर को 17 टाइम इंक्रीज कर देते हैं, इसलिए x प्लस 17 ओवर x प्लस 8 माइनस 1। माइनस 1 क्यों, यहाँ लिखा है डिनोमिनेटर को डिक्रीज करना है बाय 1, इसलिए माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी, x प्लस 17, x पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 1 गए तो क्या आएगा 7, और साइन कौन सा है यहाँ, पॉजिटिव का। क्यों, क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे कौन सा साइन है, पॉजिटिव का साइन, इज इक्वल टू 3/2। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी इक्वेशन क्या आएगी, 2x प्लस 17 इज इक्वल टू 3x प्लस 7। अब हम ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 17 34 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू 7 21, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे जो वेरिएबल्स हैं उसको वन साइड ले जाएंगे और जो हमारे कांस्टेंट्स हैं उसको दूसरी साइड, ठीक है। तो हमारे क्या आएगा 2x माइनस 3x, यहाँ पॉजिटिव में है, इधर शिफ्ट होके क्या हो जाएगा नेगेटिव में, 21 यहाँ पॉजिटिव में है प्लस 34, तो इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव 34। अब 3 में से 2 माइनस किए तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 34 में से 21 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 13। नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएंगे तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 13, ठीक है। तो जो हमारा न्यूमिनेटर है वो कितना आ जाएगा, न्यूमिनेटर क्या था हमारा x, तो x की वैल्यू क्या है 13, सो न्यूमिनेटर इज इक्वल टू 13 और डिनोमिनेटर क्या था हमारा x प्लस 8, तो क्या आ जाएगा x की वैल्यू कितनी है 13 प्लस 8,
तो आंसर क्या आ जाएगा 21। तो हमारा जो रेशनल नंबर है वो क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी है 13 और डिनोमिनेटर की कितनी है 21। ये हमारा जो है रेशनल नंबर आंसर। आई होप स्टूडेंट कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है देन सब्सक्राइब माय चैनल फॉर सच मोर वीडियोस।